अरे आज 10:30 बजे जी टीवी पर रणबीर रानो एक नया शो शुरू होने वाला है। मुझे पूरा यकीन है रणबीर रानो की मोहब्बत एक नई मिसाल कायम करेगी, जैसे हमारी सलोनी और नाहर की मोहब्बत। अरे तू रहने दे कावेरी, मैं देखती हूँ ना। आइए आइए मन्नू भाभी, आइए आइए आइए। अरे धौने देवर अरे मन्नू भाभी कहाँ चली गई थी आप? कहीं भी जाइए मन्नो भाभी, लेकिन अपने देवर सा की याद उसे चैन से जीने नहीं देती। आगा आगा समर बेटा आगा, ठीक तो है? सुखी रहे सुखी रहे। थारी धौने, ये बता, ये तेरी घरवाली अभी भी टेढ़ी की टेढ़ी है या इसमें कुछ सुधार हुआ है? अरे उधर खड़ी खड़ी मुझे घूर क्यों रही है? इधर आ, चल पैर छू। जीती रहे, तेरा सुहाग बना रहे। दूधो नहाओ पूतो। थारी धौने, लो, इसने तो पहले से ही हम सबको दादा दादी बनाने का प्लान बना के रखा है। अरे आप बैठिए तो सही मन्नू भाभी, अब तो आप यहीं रहेंगी ना हमारे साथ। देवर साहब, आप कहते हैं तो मैं रह तो लूं, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम ये है कि आपकी बहुरानी को मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगेगा। कावेरी अब पहले वाली कावेरी नहीं रह गई है, अब वो बहुत बदल गई है। थारी धौने देवरानी सा, अरे हाथी दुबला भी हुआ तो कितना, मुझे तो भरोसा नहीं है, क्योंकि करेले को कितना भी चाशनी में डुबो लो, उस पे सोने के वरक लगा लो, करेले की कड़वाहट तो जाने वाली नहीं। लो, बहुरानी सा तो बुरा मान गई। अब बुरा मत मानना बेटा, तुझे तो मेरी आदत मालूम ही है ना। मैं तो बस एक उदाहरण दे रही थी। Twinkle little star, how I wonder what you are. Above the world so high, like a diamond in the sky. सलोनी कहाँ थी तुम? हाँ? आदित्य नहा भी लिया और खा भी लिया, इसको देखो कितनी नींद आ रही है। इसे अपनी सलोनी मामी की याद आ रही थी। तुम इसे लोरी गाकर सुलाती हो ना? इसे सुला दो, मुझे किचन में बहुत काम है। लो, इसे ले लो, मैं किचन जाकर आती हूँ। आज से तुम मेरे बच्चे को हाथ भी नहीं लगाओगी। आदित्य के साथ होने वाली हर दुर्घटना, हर तकलीफ की वजह और कोई नहीं, सिर्फ सलोनी ही है। सलोनी, मैंने तुम्हें जो कुछ कहा उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। भाभी साहब, आप दुखी मत होइए, बहुत जल्दी आपकी गुड़िया इस घर की शान बढ़ाने आएगी। और वैसे भी वैदेही और आदित्य भी तो आपके ही बच्चे हैं ना? पिया, तुमने सही कहा, आदित्य और वैदेही मेरे ही बच्चे हैं। माताजी महाराज ने मेरी सुन ली, इस घर की सुख शांति फिर से वापस आ गई है।
जी मैं अभी पहुंचता हूं अंकल। ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगेंगे मुझे। जी अंकल। वो क्या कह रहे थे नाहर? किस लिए बुलाया आपको उन्होंने? हमारी बेटी मिल गई ना? बताइए ना नाहर, आप हमारी बेटी को लेने जा रहे हैं ना? सलोनी, पास ही के पुलिस स्टेशन में शिनाख्त परेड रखवाई है कमिश्नर अंकल ने। वहां कुछ ऐसी औरतों को बुलवाया है जिनका चेहरा डॉक्टर और नर्स के बताए डिस्क्रिप्शन से मिलता जुलता है, और उनकी गोद में वो बच्चियां हैं जो हमारी बेटी की उम्र की हैं। वो नर्स भी आ रही है उस औरत की पहचान करने के लिए। चलिए मैं भी चलती हूँ आपके साथ। सलोनी, तुम चलकर क्या करोगी? तुम ये घर पर रुको, अगर तुम्हारी जरूरत पड़ी तो बुलवा लूंगा तुम्हें। नहीं नाहर, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। सलोनी, मैंने कहा ना। नाहर, ले जाना इसको अपने साथ। यहाँ पे रहेगी, सोचती रहेगी। ठीक है, चलो। माता जी, इन दोनों को खाली हाथ मत लौटाना। अंकल, कुछ पता चला उस औरत के बारे में? नर्स तो अभी आई नहीं, बस उसी के इंतजार में है। इतनी देर क्यों तुम्हें आने में? कोई बात नहीं, अब जल्दी से उस औरत की पहचान कर लो। यहाँ पर बस तुम ही हो जो उसे मिल चुकी हो। जरा ध्यान से देखो और बताओ, इनमें से कौन सी वो औरत है जिसकी बेटी तुमने नाहर और सलोनी की बेटी के साथ बदली थी? इनमें वो औरत नहीं है सर, वो औरत नहीं है सर, वो औरत नहीं है सर। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। ठीक से देखो ना फिर से। शायद पहचानने में भूल हुई तुम्हारी। देखो ना, इनमें से ही कोई होगी। फिर से देखो, एक बार ठीक से देखो। देख लिया मैडम, इनमें वो औरत नहीं है। सुनो, नर्स को ले जाओ। रुको, अगर वो इनमें से कोई नहीं है तो तुम मुझे बता वो कैसे दिखती है। मैं ढूंढूंगी उसे, मैं ढूंढूंगी, वो जरूर मिलेगी। तुम मुझे बता वो कैसे दिखती है वो औरत। सलोनी, खुद को संभालो। जब वो कह रही है कि तो कहाँ चली गई वो ना? मेरी बेटी को लेकर कहाँ चली गई? कहाँ चली गई वो औरत? बस सलोनी, हमारी बेटी मिल जाएगी सलोनी। चुप हो जाओ। इतनी सारी गाड़ियां, किसी में भी डाल दो छोरी को, पकड़े गए मुश्किल हो जाएगी। क्या सोच रहे हो भाई जी? अरे बिस्ना, अरे देवल सर तक जाना है, बहुत लंबा सफर है। ठीक से हवा पानी चेक कर लिया? अरे सब चेक कर लिया उस्ताद, बढ़ा लो गड्डी। अरे तो बैठ। ये मुंह क्या देख रहा है बावड़े? चल उस टेम्पो में डाल देते हैं। देवल सर से आई थी ना चोरी, वहीं पहुंच जाएगी। चल। ओ अगरबत्ती लगा दूं। ओ
माचिस कहाँ है? सच्ची बताओ भाई जी, छोरी को यूं छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा। इससे ज्यादा आप कुछ ना कर सकते हम भाई। अरे पुलिस की नजर पड़ जाती तो बच्चा चुराने के जुर्म में हम दोनों अंदर होते थे, और थारी मारी औकात ना है पुलिस से निपटने की। आई एम सॉरी नाहर, तुम्हारी बेटी के मिल पाने की उम्मीद बहुत कम नजर आ रही है मुझे। सिर्फ दिवलसर ही नहीं, आस पास के करीब 20 गांव छान मारे हमने, मगर वो औरत नहीं मिली जिसके बच्चे से नर्स ने बच्चा बदला था। ऐसा मत कहिए अंकल, हम बहुत उम्मीद लेकर आए थे आपके पास। अगर आप ऐसा कहेंगे तो। मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है नाहर, पर सच्चाई यही है कि तुम्हारी बेटी के मिलने के चांसेस बहुत कम है। मेरी बेटी मिलेगी, जरूर मिलेगी। आप हार मान सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। देखो सलोनी, बात यह है कि मैं दिखा दूंगी आपको कि एक माँ अपने बच्चे के लिए किस हद तक जा सकती है, और अगर उसने कुछ ठान ली तो ईश्वर भी उसके रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकते। सलोनी, कमिश्नर अंकल ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की, लेकिन अगर उनकी कोशिशों को फल नहीं मिल रहा है नाहर, तो वो हार मान लेना। ये क्यों कह रहे हैं कि मेरी बेटी मुझे मिल ही नहीं सकती? सलोनी, उन्हें मेरी बेटी मुझे जरूर मिलेगी, और मुझे पूरा विश्वास है वो बहुत जल्द मेरे पास होगी, मेरे गोद में। माता जी, यहाँ तुम्हारे को वो ट्रक मिल जाए जिसमें हमारी बच्ची है। मारी सामने, मारी चोरी। भाजी, भाजी मारी चोरी कटे। भाजी, अरे अरे रोको, अरे रोको भाजी रोको। अरे क्या हुआ? हट के सामने से बावली, जाने देते, रो रही है। ते नीचे उतरो पहले। पहले माता रानी की सौ मैं जान दे दूंगी, क्या कौन जान दूं? कहाँ है मेरी साड़ी? कौन सावरी? हमारी छोरी, इतनी छोटी सी है, गोद की बच्ची भाई। अरे कौन छोड़ी, कहाँ की छोड़ी, मरने के पता, हमें जाने दे। देख नहीं नहीं भाई, ऐसा मत कहो भाई। इसी गड्डी में थी हमारी छोरी, हमारे कान में आवाज बड़ी थी, भूख से भी लग रही है भाई जी। मैंने हमारी छोरी वापस कर दो, धर्मकार नहीं भूलूंगी। अरे अजीब औरत है। अरे अपनी छोरी में पता नहीं किस छोड़ी है, मन पीछे पड़ी है, लोगों ने परेशान करते फिर। देखिए जान दे हमें। अरे कहाँ जा रही हो? कहाँ ना? नहीं है कोई? अरे कहाँ जा रही हो? अरे बाउली कटे जावा है, गाड़ी में कुछ ना है। मारी सावरी हटा है। कहाँ ना? नहीं मारी सावरी हटा। सावरी बेटा। अरे कहाँ चल रही हो? अरे रुको, चल रही हो? इसी ट्रक में छोड़ा था हमारे निर्दयी बाप ने। अरे गैली हो गई ये के? अरे कोई छोरी वोरी ना है हमारी गाड़ी में। नहीं भाई जी, हमारे को अच्छी तरह याद है, इसी गाड़ी में थी हमारी चोरी। मैं चोरी को लिए बिना नहीं जाऊंगी, कौन ही उतरूंगी थारी गाड़ी से। अरे रोना धोना छोड़, क्यों मारी जाना फातमा लगा रखी तने? चल नीचे उतर, नीचे उतर। अरे तुम्हारी जान भी तो मुसीबत में आ रही है। सच सच बताओ भाजी, पहले माता रानी का वास्ता देखो। यही थी हमारी गाड़ी में, भूखी थी, दूध पिला दिया हमने उसे। कहाँ कटे हमारी छोरी, आवाज भी नहीं आ रही। थारी छोरी ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले एक टेम्पो में डाला हमने उसे। टेम्पो? हे भगवान, कटे ढूंढूंगी, कहाँ से ढूंढूंगी मैं छोरी को? देख चिंता ना कर, मैं पहचान बताता हूँ। उस टेम्पो में साबुन लदा था, और साबुन का नाम भी लिखा था। क्या नाम था पोस्टर का? चंपक साबुन। हाँ चंपक साबुन। बेवलसर के लिए निकला है टेम्पो। बेवलसर? हाँ चल जल्दी उतर, हम मदद करते हैं थारी। थारी बहुत मेहरबानी पाया।
आशा करूंगी कि आपको आपकी बेटी जल्दी से मिल जाए। बाबू, पूजा हो गई। ठीक है बेटी। इन सब की क्या जरूरत है छोटी सलाली जी? देखिए भाई, अगर अंधेरे में टिमटिमाता दिया भी होता ना तो भी मुझे बात समझ में आती। अरे अगर इन सब ढकोसलों से इच्छाएं पूरी हो जाती तो बात ही क्या थी? कुंवर साहब, कुछ कहने से पहले जरा सोच तो लिया कीजिए। थारी थऊ ने किसी की आस्था का मजाक उड़ाना ठीक बात नहीं है कुंवर साहब। अगर आपको इन बातों में विश्वास नहीं है तो मत मानिए इन्हें, लेकिन दूसरे के विश्वास पे उंगली उठा के उसका अनादर मत कीजिए। अरे मन्नो भाभी, मैंने तो बस यूं ही कह दिया था। अब आप ही सोचिए ना कि जब पुलिस की इतनी भागदौड़ से कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फायदा नहीं हुआ, तो हम लोग क्या कर लें? हम नहीं बेटा, वो जो ऊपर बैठा है ना वहाँ, वो सबकी करनी का हिसाब किताब रखता है। और मैं कहती हूँ कि सलोनी को उसकी पूजा और तपस्या का फल जरूर मिलेगा। सलोनी बेटा, अपना मन छोटा मत कर। माताजी महाराज तुझे कभी निराश नहीं करेंगे। मैं जानती हूँ मन्नू भाभी, अब किसी की भी बात मेरा विश्वास नहीं हिलाएगी, लेकिन रह रहकर मन में एक ही सवाल उठ रहा है, मैं अपनी बेटी तक कैसे पहुंचूंगी? बहुत उम्मीद लेकर पुलिस के पास गई थी, मगर बेटा, पुलिस वाले भी इंसान होते हैं ना, भगवान तो नहीं होते। मुझे विश्वास है कि तेरी बच्ची को ढूंढने के और रास्ते भी निकल आएंगे। तू चल मेरे साथ। कहाँ? अरे चल ना, चल। जाने कहाँ की मुसीबत गले पड़ गई उस्ताद। कलजुग है कलजुग। लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की गर्दन फंसा देते हैं। हमें इस छोरी से कोई लेना देना नहीं है बिस्ना। छोड़ दे से यहीं कहीं पे, ना जाने किसका पाप है। ये आप कहाँ ले आई मन्नू भाभी मुझे? अरे बेटा तू अंदर तो चल। इस आश्रम के पुरोहित जी माताजी महाराज के बड़े भक्त हैं। बेटा तू ये समझ ले कि पुरोहित जी माताजी महाराज के भेजे हुए सेवक हैं। हो सकता है माताजी महाराज पुरोहित जी के द्वारा तेरी बच्ची के लिए कोई संदेश भेजना चाहती। इसमें तो कोई बुराई नहीं है ना? चल। अरे हमारी गाड़ी मिली थी उसे ऐसे फेंकने के लिए। सोच क्या रहा है? फेंकने से किसी ने देख लिया तो मुफ्त में मारे जाएंगे।